हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीव प्रजापति। एक्सपर्ट क्लासेस बाय संजीव प्रजापति, ये चैनल मैंने शुरू किया है अपने कुछ मित्रों के कहने से, जिनके पास पढ़ने के लिए अच्छा मटेरियल नहीं था। तो मैंने कुछ कोशिश की और उस कोशिश में हाइड्रोकार्बन्स के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आईआईटी, नीट, टीसीएस प्री और जेईई मेंस में पूछे जाते रहे हैं। ये क्वेश्चंस 2-4 बार नहीं, 7-7, 8-8, 9-9, 10-10, यहाँ तक कि 12-12, 24-24 बार तक भी रिपीटेड हुए हैं। क्वेश्चन छोटा है या बड़ा है वो अलग बात है। हम सब ये बात अच्छे से जानते हैं कि इम्पोर्टेंट इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट। जो महत्वपूर्ण होता है वो महत्वपूर्ण होता है। वो क्वेश्चन चाहे वन लाइनर हो चाहे लॉन्ग क्वेश्चन। हाइड्रोकार्बन्स में मैंने यहाँ पर आज 30 क्वेश्चंस थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। उन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को वन लाइनर क्वेश्चन बनाया हुआ है, क्योंकि मेरे पास बोर्ड छोटा था और यहाँ पर ऑप्शन लिखने की जगह नहीं थी, इसीलिए ऐसा करना पड़ा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आएगा और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं हर दिन कम से कम 1 या 2 वीडियो आपको देता हूं। टीजीटी के इस लेवल में बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन्हीं क्वेश्चंस का कलेक्शन मैंने करना शुरू कर दिया है। ये मेरी पहली वीडियो है, इसीलिए मैं अपने सारे फ्रेंड से कहूंगा कि वो मेरे एक्सपर्ट क्लासेस बाय संजीव सर, ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें, जहां से आपको हर रोज फिजिक्स या केमिस्ट्री की एक वीडियो जरूर मिलेगी। चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का हाइड्रोकार्बन्स के 30 क्वेश्चंस की श्रृंखला में पहला क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ अपस्फोटन रोधी यौगिक क्या है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है और वहां पर 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, जिसमें से एक ऑप्शन होता है TEL। एक ऑप्शन रहता है TEL। TEL का मतलब हो गया टेट्रा एथिल। सर्वश्रेष्ठ अपस्फोटन रोधी यौगिक का नाम होता है टेट्रा एथिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, CH3Br प्लस Na प्लस CH3Br उत्पाद है। ये प्रश्न जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है ये प्रश्न है, और जो ब्लैक कलर से लिखा हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है, ये आंसर है। कहने का मतलब ये आपके 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन ये होगा। डाइमेथिल ब्रोमाइड और सोडियम जब आपस में क्रिया करते हैं और उसके बाद जो उत्पाद बनता है, उस अभिक्रिया को ऊर्ज अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, किस यौगिक की अभिक्रिया से मेथेन और एथेन दोनों एक पद में बनाए जाते हैं या दोनों एक पद में प्राप्त होते हैं? तो ऑप्शन में रहेगा मेथिल आयोडाइड। मेथिल आयोडाइड की अभिक्रिया के द्वारा मेथेन और एथेन दोनों एक पद में प्राप्त होते हैं। गैसोलीन का संघटक क्या है? C6 और C8 से बनने वाले श्रृंखलित यौगिक गैसोलीन के संघटक होते हैं।
ठीक है। जब संघटक पूछा जाएगा C6 C8 एक तरफ लिखा होगा, एक ऑप्शन में C2 C3 लिखा होगा, किसी ऑप्शन में C4 C10 लिखा हो सकता है। नेक्स्ट आप देखिए 5वां नंबर, पेट्रोलियम मुख्यतः एल्केन्स का मिश्रण है। अब प्रश्न लिखा होगा कि पेट्रोलियम मुख्यतः किसका मिश्रण है। आपको बताना है कि पेट्रोलियम मुख्य रूप से एल्केन्स का मिश्रण होता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सोडियम या शुष्क ईथर बुझ अभिक्रिया के अभिकर्मक है। अभिक्रिया में यानी प्रश्न में अंत पूछा जाएगा बुझ अभिक्रिया के अभिकर्मक क्या है या बुझ अभिक्रिया के अभिकर्मक है। अब 4 में से एक ऑप्शन रहेगा शुष्क ईथर और सोडियम। तो यहाँ पर देखिए बुझ अभिक्रिया भी हमने पढ़ी है। ये देखिए इसमें या तो सोडियम होगा या शुष्क ईथर होगा। यहाँ पर सोडियम है, यहाँ भी सोडियम दिया होगा। ये क्या होता है, ये बुझ अभिक्रिया के अभिकर्मक होते हैं। एक और क्वेश्चन बनता है, वाटर गैस है। बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, इसीलिए इसको बार बार पढ़ना जरूरी हो जाता है। वाटर गैस है, वाटर गैस क्या है? वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, मोमबत्ती उच्च संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स है। प्रश्न में लिखा होता है मोमबत्ती में प्रयुक्त होने वाला मोम या पैराफिन मोम क्या है? तो आप लिखेंगे जो ऑप्शन होगा उसमें उच्च संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स, इसको टिक करना है। यानी कि घर में जो साधारण मोमबत्ती जो प्रयुक्त होती है उस मोमबत्ती काहे की बनी होती है? उच्च संतृप्त हाइड्रोकार्बन से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, प्रोड्यूसर गैस किन यौगिकों या किन तत्वों का मिश्रण है? प्रोड्यूसर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैसों का मिश्रण है। प्रोड्यूसर गैस क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैसों का मिश्रण है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 देखें, लिखा है प्राकृतिक गैस है। यानी प्राकृतिक गैस किन चीजों से मिलकर बनी है, किन यौगिकों से मिलकर बनी है, वो हमको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन में लिखा होगा मेथेन प्लस एथेन प्लस ब्यूटेन प्रोपेन। प्राकृतिक गैस क्या है? मेथेन, एथेन और प्रोपेन का मिश्रण है, इसीलिए यहाँ पर प्लस लगा हुआ है। तीनों चीजें प्राकृतिक गैसों में पाई जाती। बेयर अभिकर्मक से प्रयोगशालाओं में क्या ज्ञात करते हैं? या ऐसे प्रश्न होता है कि बेयर अभिकर्मक के द्वारा क्या ज्ञात किया जा सकता है? तब हमें बताना है कि बेयर अभिकर्मक से द्विबंध ज्ञात किया जाता है। क्या ज्ञात करते हैं? द्विबंध ज्ञात किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड किससे अभिक्रिया करके 3-फेनिल-प्रोपीन बनाता है? हाइड्रोजन ब्रोमाइड किससे अभिक्रिया करके 3-फेनिल-प्रोपीन बनाता है या देता है? इसका आंसर होगा C6H5CH CH2CH3 से अभिक्रिया करके 3-फेनिल-प्रोपीन बनाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। यहां पर लिखा हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH2 KOH H2O KMnO4 से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? एथीन है। एथीन KMnO4 KOH और H2O के साथ अभिक्रिया करके एथिलीन ग्लाइकोल बनता है। एथिलीन ग्लाइकोल वही यौगिक है जो पहाड़ों पर या ठंडे प्रदेशों में गाड़ियों के रेडिएटरों में भरा जाता है, ताकि रेडिएटरों में जल डालने पर जल जम जाता है और एथिलीन ग्लाइकोल नहीं जमता। एथीन गैस KMnO4 द्वारा विरंजित होती है। एथीन गैस का जो रंग है वो KMnO4 के द्वारा विरंजित हो जाता है, यानी कि रंगहीन हो जाती है। एथीन गैस KMnO4 से अभिक्रिया करके विरंजित हो जाती है, यानी कि उसका रंग उड़ जाता है। एक बहुत ही सरल क्वेश्चन,
मैक्सिमम टाइम पूछा गया, एक दो बार नहीं दर्जनों बार पूछा जाता है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में उत्प्रेरक कौन सा यूज होता है, यानी कौन सा उत्प्रेरक प्रयुक्त करते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में उत्प्रेरक AlCl3 होता है। AlCl3 क्या होता है, उत्प्रेरक होता है। किस अभिक्रिया में होता है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखिए। प्रोपीन क्लोरीन 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्रिया करके क्या बनाता है, ये बहुत बार पूछा जाता है। प्रोपीन और क्लोरीन 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्रिया करके CH2Cl CH डबल बॉन्ड CH2 बनाता है। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। यहां लिखा है मार्कोनी-काफ का रूल लागू नहीं होता। मार्कोनी-काफ का रूल कहां लागू नहीं होता, ये लिखा है ब्यूटीन 2। ब्यूटीन 2 के केस में, ब्यूटीन 2 के केस में मार्कोनी-काफ का रूल लागू नहीं होता। ये याद करना पड़ेगा, अच्छे से याद रखो, ध्यान रखो, कभी भी पूछा जाता है। इथाइन में कार्बन कार्बन बंध की दूरी न्यूनतम होती है। आप जानते हो एल्केन्स में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड यूज होता है। और ट्रिपल बॉन्ड की लेंथ जो होती है सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड से कम होती है। एथाइन में जब लिखते हैं तो ये क्या होता है, इसके बीच में दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड यूज होता है। और ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच बंधन की दूरी कैसी होती है, न्यूनतम होती है। कैल्शियम कार्बाइड, ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया। कैल्शियम कार्बाइड H2O यानी जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। कैल्शियम कार्बाइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। कैल्शियम कार्बाइड जब भी जल से क्रिया करेगा तो एथीन गैस बनाएगा। क्या बनाएगा, एसिटिलीन गैस बनाएगा। इसके बाद में चलते हैं हम लोग, LPG मिश्रण है, यानी कि LPG में कौन कौन से हाइड्रोकार्बन यौगिक जुड़े होते हैं, मिले रहते हैं, जिनके मिश्रण से LPG गैस तैयार होती है। प्रोपेन और ब्यूटेन के मिश्रण से LPG गैस बनती है। LPG गैस मिश्रण किसका है, ब्यूटेन का और प्रोपेन का। एल्काइन के त्रिबंध में, एल्काइन जो होता है ना, मैंने कहा एल्केन सिंगल बॉन्ड, एल्केन डबल बॉन्ड और एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। एल्काइन के त्रिबंध में बंध होता है, उसमें अगर सिग्मा और पाई काउंट करना पड़े तो ध्यान रखना सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा और कोई पाई बंध नहीं है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई बंद होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई बंद होते हैं। वो बात यहीं पर लिखी हुई है। एल्काइन के ट्रिपल बंध में यानी त्रिबंध में दो पाई और एक सिग्मा बंद होता है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। कुछ 22 में लिखा हुआ है एसिटिलीन, एसिटिलीन AgNO3 NH3 के साथ अभिक्रिया करके, ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, एसिटिलीन अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है। फिर से सुनिए, एसिटिलीन अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करके कौन सा यौगिक बनाता है। उस यौगिकों में ऑप्शन में लिखा होगा कहीं ना कहीं सिल्वर एसिटिलीन, वहां पर क्या बनाएगा, सिल्वर एसिटिलीन। जिन आप कहोगे कि सर सिल्वर एसिटिलीन का फार्मूला क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं। हमने जहां से क्वेश्चंस का कलेक्शन किया है, अगर वहां पर इस तरह से नाम लिखा गया है तो वहां पर वही चीज लिखी गई है, जहाँ पे फार्मूला लिखा गया वहां पर फार्मूला यूज किया है। ठीक है ना। आपको ये जब क्वेश्चन रिपीट होता है किसी एग्जाम में तो कुछ सेम रिपीट होता है। कैमिक्सिन का रासायनिक नाम क्या है, अगर पूछा जाए, बहुत बार पूछा जाता है, मेरे ख्याल से ये 16-17 बार पूछा गया है। कैमिक्सिन का रासायनिक नाम होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अब इसी का सेम क्वेश्चन रिएक्शन देखे कैसे पूछते हैं। बेंजीन क्लोराइड के साथ 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करके क्या बनाती है। बेंजीन जब क्लोरीन के साथ 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रकाश की उपस्थिति में, यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति की बात हो रही है, उपस्थिति में
बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनाती है। क्या बनाती है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनती है। ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड है क्या? मैंने अभी बताया ना, गैमेक्सिन। क्या ये? गैमेक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। 25 की अगर बात करें, लिखा सोडियम बेंजोएट और सोडा लाइम। सोडियम बेंजोएट और सोडा लाइम की अभिक्रिया करने पर कौन सा हाइड्रोकार्बन बनता है? उस हाइड्रोकार्बन का नाम है बेंजीन। क्या नाम है? बेंजीन। सोडियम बेंजोएट और सोडा लाइम को जब हम गर्म करते हैं तो बेंजीन बनती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा कलेक्शन मेरे ख्याल से सब जगह तो नहीं मिल पाता है, बहुत मुश्किल से मिलता है, ढूंढना पड़ता है, बड़ी मेहनत लगती है। क्वेश्चन नंबर 26 में अगर हम देखें, लिखा है बेंजीन के नाइट्रीकरण में इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज है। क्वेश्चन देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। बेंजीन के नाइट्रीकरण में प्रयुक्त होने वाला इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज कौन सा है? वहां पर ऑप्शन में लिखा होगा NO2+। NO2+ स्पीसीज जो है वो बेंजीन के नाइट्रीकरण में प्रयुक्त होने वाला इलेक्ट्रोफिलिक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। बेंजीन और बेंजीन के व्युत्पन्न कौन सी अभिक्रिया देते हैं? आप हमेशा ध्यान रखेंगे, बेंजीन और बेंजीन के व्युत्पन्न इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। यहाँ पर थोड़ी जगह कम थी, मैंने इलेक्ट्रॉन को इस तरह से लिख दिया स्नेही, अब प्रतिस्थापन को प्रति लिख के पॉइंट लगा दिया, आगे देख लीजिएगा आप लोग, देते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 28 पर पहुंचेंगे। 2,4,6 TNT कैसा यौगिक है? और उसके नीचे ऑप्शन में एक जगह लिखा हुआ है कि ये विस्फोटक है या नहीं। तो आप देखिए, अगर विस्फोटक लिखा है तो ध्यान रखिए कि TNT जो है, ट्राई नाइट्रोटोलुइन जिसको बोलते हैं, ये विस्फोटक यौगिक है। कैसा? ये विस्फोटक यौगिक है। ये मैनी टाइम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। बेंजीन का आकार कैसा होता है? बहुत सरल क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया, ध्यान रखिए। बेंजीन का जो आकार है वो समतलीय होता है। इसके बाद चलते इथाइन। एथाइन के त्रिलकीकरण से बेंजीन बनता है। त्रिलकीकरण क्या हुआ? एथाइन के 3 अणु आपस में मिलकर, यानी एथाइन के 3 अणुओं के बहुलीकरण से बनने वाला यौगिक का नाम है बेंजीन। ठीक है। एथाइन के त्रिलकीकरण से बेंजीन बनता है। मैंने यह हाइड्रोकार्बन के 30 क्वेश्चंस आज आपको करवाए। उम्मीद है कि आपकी सबकी समझ में आए होंगे, थोड़ा अच्छा लगा होगा। मुझे भी खुशी मिलेगी जब आप हमारी वीडियोस को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और किस किस टॉपिक पर आप वीडियोस चाहते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री, निसंकोच बताइए। हम दोनों पर एक एक टॉपिक वाइज 25 से 30 क्वेश्चन प्रतिदिन देने की कोशिश करेंगे, जिससे टीजीटी साइंस हो, चाहे पीजीटी हो फिजिक्स, चाहे पीजीटी केमिस्ट्री हो, एलटी ग्रेड के स्टूडेंट्स हमारी इस वीडियोस को देखकर अधिक से अधिक लाभान्वित हों। इस वीडियो का महत्व केवल एजुकेशनल एग्जाम तक ही नहीं है, ये वीडियो हमारी आईआईटी की प्रिपरेशन और नीट की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए भी उपयोगी है। चलिए अपनी वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक मिल सके। धन्यवाद।